अस्सलाम वालेकुम। कुछ अहम खबरें हैं जो आपके साथ डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, मगर सबसे पहले हम इमरान खान साहब की वो गुफ्तगू आपके सामने रखेंगे जो उन्होंने आज अडियाला जेल में की है। वो गुफ्तगू जो मीडिया आपको नहीं दिखाता, और आज इमरान खान साहब की ये गुफ्तगू बाकायदा तौर पर उनके ट्विटर अकाउंट से शेयर की गई है। क्यों ना कि अब मीडिया बिल्कुल ये नहीं दिखा रहा, जिसके अंदर इस गुफ्तगू के अंदर इमरान खान साहब ने डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिका के सदर बनने के बाद अपनी रिहाई अमेरिका से होगी या पाकिस्तान से, इस हवाले से भी बात की है। और जो आर्मी चीफ को एक्सटेंशन दी गई है या उनकी मुद्दत मुलाजमत में तोसी की गई है, इस पर भी आज उन्होंने बड़ी अहम गुफ्तगू की है। और पीटीआई के एहतजाज के हवाले से भी उन्होंने अपना मौक़िफ़ सामने रख दिया है। तमाम तर गुफ्तगू इमरान खान साहब की मैं आपके सामने रख देता हूँ। इमरान खान साहब ने अडियाला जेल में सहाफ़ियों और वकला से ये गुफ्तगू की है। वो कहते हैं कि मुल्क में जमहूरियत बराए नाम रह गई है। अदलिया एक जमहूरी मुल्क में आज़ादी की ज़मानत होती है, जो अब नहीं है। मुल्क में सिर्फ इंतखाबात से जमहूरियत नहीं आती, हकीकी जमहूरियत के लिए साफ शफाफ इंतखाबात, आज़ाद अदलिया, कानून की बालादस्ती और एहतसाब का होना ज़रूरी होता है, वरना इंतखाबात का ढोंग तो डिक्टेटर भी रचाते हैं। मुल्क के मीडिया पर इस वक्त मुकम्मल सेंसरशिप है। मैंने अखबार देखे हैं, इसमें मेरा कोई बयान नहीं छपता, और ये मेरा ख्याल है किसी से ढकी छुपी चीज़ नहीं है। ना तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ना प्रिंट मीडिया पर इमरान खान साहब का बयान छप रहा है। और पहले ये हुआ करता था कि जो वेबसाइट हैं मीडिया चैनल्स की, वो वहाँ पर इमरान खान साहब का बयान लगा दिया करती थी, अब वहाँ पर भी नहीं लगाया जाता। इस वक्त हुकूमत ने आइनी तरमीम करके सुप्रीम कोर्ट पर भी कब्जा कर लिया है। ये जो मर्जी अब नाइंसाफ़ियाँ और जुल्म करें, अब इनसे कोई नहीं पूछेगा। तहरीक इंसाफ जो मुल्क की सबसे बड़ी जमात है, इसको हराने के लिए काजी फ़ाइज़ और चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने इनके साथ मिलकर मैंडेट चोरी में इनकी मदद की। इन्होंने जो पाकिस्तान की आवाम के मैंडेट पर डाका मारा है, इसको बचाने के लिए इन्होंने ये सारी कानून साजी इस गैर आइनी पार्लियामेंट, गैर आइनी सदर, गैर आइनी वज़ीर आज़म और इस फार्म 47 की पैदावार और निज़ाम को इस्तेमाल करके आइनी तरमीम करवाई है। इस कानून साजी का मकसद सिर्फ पाकिस्तान की आवाम के हकूक़ को सल्ब करना है। आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तोसी फ़ौज का अंदरूनी मामला तब होता अगर आर्मी चीफ न्यूट्रल होता। मौजूदा आर्मी चीफ इस नाजायज़ हुकूमत को तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर रहा है। इमरान खान साहब का बिल्कुल दो टोक और वाज़िया पैगाम। हुकूमत ने मैंडेट पर मारे गए डाके के तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तोसी की है। यानी कि पहले वो काजी फ़ाइज़ के ज़रिए भी तहफ़्फ़ुज़ दे रहे थे, अब काजी फ़ाइज़ से तो वो ना रहा, अब अमीनुद्दीन खान आ गए उसकी जगह, और उधर से आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तोसी कर दी ताकि इनके इस चोरी के मैंडेट के ऊपर जो है वो तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जा सके। इस पर पार्लियामेंट में कानूनी बहस होनी चाहिए थी। यानी कि आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में जो तोसी हुई है, इस पर पार्लियामेंट में कानूनी बहस होनी चाहिए थी। यह इंतहाई अहम मामला था और इस पर कोई कानूनी बहस किए बगैर कानून साजी कर दी गई। मैं अपनी सारी पार्टी बिलखसूस क़यादत को यह पैगाम देता हूँ कि एहतजाजी तहरीक की तैयारी करे। एहतजाज की क़यादत तहरीक इंसाफ की ज्वाइंट लीडरशिप करेगी। जो टिकट होल्डर या अहदेदार एहतजाज में शरीक नहीं करेगा, एहतजाज में शिरकत नहीं करेगा, इसकी पार्टी में कोई जगह नहीं, और ना हम इसको अगले इलेक्शन में टिकट देंगे। मेरा अपनी कौम को यह पैगाम है, ये अब इमरान खान साहब का अपनी कौम के नाम पैगाम है। वो कहते हैं कि मेरा अपनी कौम को यह पैगाम है कि अपने हकूक़ और आज़ादी के लिए कुर्बानी देनी पड़ती है। आप सबको हकीकी आज़ादी और आज़ाद अदलिया के लिए खड़ा होना पड़ेगा। डंडे के ज़ोर पर यह हुकूमत नहीं चलाई जा सकती। मैं पिछले 16 माह से जेल में नाहक कैद हूँ। अगर हम आज इनके सामने नहीं खड़े होंगे तो पाकिस्तान में जमहूरियत का मुकम्मल तौर पर ख़ात्मा हो जाएगा। मैं समझता हूँ कि ग़ुलामी से मौत बेहतर है। ये मुझे मिलिट्री कोर्ट्स में ले जाना चाहते हैं तो ले जाएँ, मैं इसके लिए भी तैयार हूँ, लेकिन इनकी ग़ुलामी कबूल नहीं करूँगा। मेरी 2 बहनों को भी जेल में डाला गया और एक बहन का बेटा 1.5 साल से मिलिट्री जेल में है। मैं खुद हर कुर्बानी के लिए तैयार हूँ। मैं डोनाल्ड ट्रंप को 47वां अमेरिकी सदारती इंतखाब जीतने पर मुबारकबाद देता हूँ। डोनाल्ड ट्रंप की जीत पाकिस्तान के लिए खुश आइंद है। मुझे उम्मीद है कि सदर ट्रंप कम अज़ कम न्यूट्रल होंगे और जो बाइडन की तरह नहीं होंगे, जिन्होंने बाजवा की तरह हुसैन हक्कानी को इस्तेमाल करके जो मेरे खिलाफ लॉबी की गई है, इस पर यकीन किया। मेरी रिहाई का मामला अमेरिका से नहीं पाकिस्तान से ही मुकम्मल होगा। ये भी इमरान खान साहब ने वाज़िया कर दिया। जिस तरह कल से खबरें चल रही थी और बड़े बड़े जो हुकूमती वज़रा हैं वो भी आकर अब बयान दे रहे थे, जी वहाँ से फ़ोन आए तो इमरान खान को दे देना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो इमरान खान साहब ने कहा है कि मेरा मामला अमेरिका से नहीं पाकिस्तान से ही हल होगा, यहीं से मेरी आज़ादी होगी, यहीं से मेरा जो है वो बिल्कुल पाकिस्तान से ही मुकम्मल होगा। बल्कि वो कह रहे हैं कि वहाँ से नहीं पाकिस्तान से मुकम्मल होगा ये मामला सारा। अच्छा, इसके अलावा उन्होंने अपनी 2 गलतियों का भी एतराफ़ किया कि जो 2 गलतियाँ उनसे हुई हैं। और एक और बात जो बड़ा कहा जा रहा है जी इमरान खान साहब बाहर चले जाएंगे, तो उसका भी उन्होंने जवाब दिया, वो आगे चल के आपके सामने आ जाता है।
वो कह रहे हैं अपनी 2 गलतियां तस्लीम करता हूं, जनरल बाजवा की मुलाजमत में तोसीह देना मेरी सबसे बड़ी गलती थी और कमज़ोर इत्तेहादी हुकूमत लेने की बजाय मुझे दोबारा इंतखाबात करवाने चाहिए थे। मैं मुल्क से किसी सूरत नहीं भागूंगा। मेरा नाम मुस्तकिल तौर पर ECL में डाल दें। मैंने बाहर नहीं जाना। पहले नवाज शरीफ बाहर गया, अब इसकी बेटी भी बाहर चली गई है। बैरून मुल्क इलाज इंतहाई महंगा है और इनका सारा टब्बर बाहर बैठा हुआ है। इनकी जायदादें और इनके पैसे मुल्क से बाहर है। अगर मैंने नवाज शरीफ और जरदारी की तरह चोरी की होती तो डील करके मुल्क से भाग गया होता। तो ये इमरान खान साहब का 2 टोक मौक़िफ़, वो बयान जो मीडिया ज़ाहिर बात है कि नहीं चलाता, जो ना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर चलता है और ना प्रिंट मीडिया पर छपता है, मगर ये बयान मैंने मुकम्मल तौर पर आपके सामने रख दिया है और इस पूरे बयान को इमरान खान साहब के ट्विटर अकाउंट से शेयर भी किया गया है। इसके अलावा जो अदालतों से खबरें हैं वो भी मैं आपके सामने रख देता हूँ कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी तहरीक इंसाफ यानी कि इमरान खान साहब की रहनुमाओं से मुलाकात ना करवाने से मुतल्लिक तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर सुप्रीडेंट अडयाला जेल को कल तलब कर लिया। आप जानते हैं कि चंद दिन कबल जो है वो असद कैसर साहब, उमर अयूब साहब और दीगर कुछ लोग गए थे तो उनकी मुलाकात नहीं करवाई गई थी। जस्टिस सरदार इजाज़ खान ने बानी PTI की सियासी रहनुमाओं से अदालती हुक्म के बावजूद मुलाकात ना कराने पर तौहीद अदालत की दरख्वास्त पर समाअत की। अदालत ने जेल सुप्रीडेंट को कल सुबह 10 बजे तलब कर लिया। इमरान खान की जानिब से एडवोकेट फैसल चौधरी ने अदालत में पेश हुए और मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इसी अदालत से आर्डर हुआ है, जबकि जेल रूल्स के मुताबिक अदालत ने आर्डर जारी किए थे। अदालत ने इस्तफसार किया कि अब क्या सूरत हाल है, जिस पर फैसल चौधरी ने जवाब दिया कि पार्टी के सियासी रहनुमाओं से मीटिंग फिर कैंसिल कर दी गई है। हम बार बार इस अदालत को तकलीफ देते हैं लेकिन मजबूरन हमें यहाँ आना पड़ता है। इमरान खान के वकला को मजीद कहना था कि इसी अदालत ने 3 वकला पर मुश्तमिल कमीशन भी कायम किया था लेकिन अमल दरामद नहीं हो रहा। पार्टी रहनुमाओं शिबली फराज, उमर अयूब और असद कैसर को मिलने नहीं दिया गया। अदालत ने इस्तफसार किया कि दरख्वास्त गुजार अब किसी केस में सजा याफ्ता तो नहीं, जिस पर बानी PTI के वकील ने जवाब दिया कि दरख्वास्त गुजार किसी केस में सजा याफ्ता नहीं है, अंडर ट्रायल कैदी है। अदालत ने स्टेट कौंसल से इस्तफसार किया कि क्या वजह है, बार बार ऐसा होता है, हमारे हुक्म के बावजूद अगर पटिशन आती है तो हमने लिखा था कि स्टेट पर जुर्माना होगा। दरख्वास्त में सेक्रेटरी दाखिला, होम सेक्रेटरी पंजाब और सुप्रीडेंट अडयाला जेल को फ्रीक बनाया गया। अदालत ने जेल सुप्रीडेंट को तलब करते हुए समाअत कल तक के लिए मुलतवी कर दी है। KP हाउस के अंदर जो तोड़फोड़ हुई थी और जो हमला हुआ था, इस हवाले से जनाब खैबर पख्तूनख्वा की कबीना ने हुकूमत का जो है यानी कि खैबर पख्तूनख्वा की उन्होंने IG इस्लामाबाद अली नासर रिजवी समेत 600 एहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का फैसला किया। रिपोर्ट पेश होने के बाद जो है ये फैसला किया गया। 1 करोड़ से ज़ायद नुकसान और वज़ीर आला समेत वज़रा का कीमती सामान भी चोरी किया गया था। तो ये रिपोर्ट है और इसके ऊपर उन्होंने मुकदमा दर्ज करने का फैसला किया। बहरहाल ये मेरे ख्याल है कि खाली बातें ही होंगी, ये ऐसा कुछ कर नहीं सकती खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत और ना ही इदारे उनको ये करने देंगे, क्यों ना कि इस्लामाबाद पुलिस जो है वो इस वक्त एक गुंडा बनी हुई है, उसको पुष्ट पनाही हासिल है, वो जो मर्जी करे, किसी के घर में घुस जाए, किसी की तोड़ फोड़ कर दे, किसी का गाड़ियाँ तोड़ दे, किसी को लूट ले, किसी को उठा के लापता कर दे, तो उनको खुली छूट है। तो इस वक्त जो है वो एक बेलगाम घोड़ा है जिसकी लगाम वो इस्टेब्लिशमेंट के हाथ में है और जिसकी लगाम इस्टेब्लिशमेंट के हाथ में है उसका और कोई कुछ नहीं कर सकता। ज़िंदात दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी ने जलाओ गिराओ और तोड़ फोड़ के केस में PTI रहनुमा आज़म स्वाति का मजीद 7 रोज़ा जिस्मानी रिमांड दे दिया। पहले 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड था, अब 7 दिन का मजीद हो गया। टैक्स ला के मुकदमे में भी इनको गिरफ्तार किया गया, पहले वाले मुकदमों से इनकी रिहाई हो गई थी। अली अमीन गंडापुर साहब के लिए एक मुश्किल नई आन खड़ी हो रही है कि जो खैबर पख्तूनख्वा से PTI के वकला हैं वो ज़रा खफा होते दिखाई दे रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हमारे वकला को खैबर पख्तूनख्वा के महकमों का लीगल एडवाइज़र क्यों नहीं बनाया जा रहा। 8 माह गुजर गए लेकिन महकमों में मुखालिफ पार्टियों के वकला लीगल एडवाइज़र हैं, जो शर्म की बात है। इंसाफ लाइज फोरम के सूबाई सदर काजी अनवर ने वज़ीर आला के खिलाफ इजलास तलब करके 11 नवंबर को के बाद वज़ीर आला हाउस के सामने एहतजाज का इंदिया भी दे दिया है। तो ये देखें अली अमीन गंडापुर साहब इस मामले से कैसे निपटते हैं। इसके अलावा गुज़श्ता रात एक अफसोसनाक खबर थी, मेरे ख्याल है उस पर भी बात करनी चाहिए कि MN ने इम्तियाज़ चौधरी साहब की 100 साल तकरीबन जो वालदा उन पर तशद्दुद किया गया। शफ़क़त अफ़गान के घर पर हमला हो चुका है, ख्वाजा शरवाज को अगवा किया गया था, बहरहाल उनका पता चला कि वापस आ चुके हैं, बिलाल इजाज़ गुजरावाले से दरबदर हैं और ये तमाम लोग जो हैं वो इस जुर्म की सज़ा भुगत रहे हैं कि वो इमरान खान के साथ वफ़ादारी निभा रहे हैं। वो जो है वो इस वक्त पाकिस्तान की रियासत के कहने के ऊपर किसी के खिलाफ, इमरान खान के खिलाफ ना प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, ना उनकी मर्ज़ी का वोट डाल रहे हैं, वो सिर्फ इमरान खान के साथ खड़े हैं। तो ये उनकी सज़ा है। अब मुझे एक बात की अभी तक समझ नहीं आ रही कि जब आपने आईनी तरमीम कर ली, कानून साजी अपनी मर्ज़ी की कर ली, अपनी मर्ज़ी के आर्मी चीफ को आपने 2027 तक के लिए बिठा लिया और 2032 तक का आपका प्लान ये मुकम्मल हो चुका। आपने अदलिया के अंदर जो है वो अपनी मर्ज़ी से
आईनी बेंच बना लिया, अब आपके जितने भी मामलात होंगे वो उस आईनी बेंच के पास जाएंगे। आपने 17 जजेस की मज़ीद गुंजाइश पैदा कर ली कि अपनी मर्ज़ी के जजेस जो अपने मनपसंद जजेस को सुप्रीम कोर्ट में लाया जाए। जब ये सारा कुछ आप कर चुके हैं तो अब ये नहीं समझ आ रही कि अब इन MNA से क्या आपने क्या लेना है, क्यों अब उनका नुकसान कर रहे हैं, उनके घरों को तोड़ रहे हैं, या सिर्फ एक गुंडागर्दी की आदत पड़ चुकी है और वो गुंडागर्दी की जा रही है। मुझे नहीं समझ आ रही कि ये सब क्यों कर रहे हैं। अगर एहतजाज कोई सर पर होता PTI का, उसको रोकने के लिए किया जा रहा होता तो फिर भी कोई बात समझ में आती थी। तो ऐसी भी कोई चीज़ हमारे सामने फ़िलहाल तो है नहीं। अभी 9 नवंबर के बाद क्या होता है, जो स्वाबी के अंदर इनका जलसा है, उसके बाद ही कोई सूरत हाल वाज़िया होगी। तो ये बड़ी अफसोसनाक चीज़ है। मेरा ख्याल है कि रियासत को, रियासती इदारों को अब इस गुंडागर्दी से बाज रहना चाहिए। और ऐसे आप किसी के बच्चों के साथ जुल्म कर रहे हैं, किसी की बूढ़ी बुजुर्ग वालदा के साथ जुल्म कर रहे हैं, तो इससे बाज रहें, इससे नफ़रतें मज़ीद बढ़ेंगी। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।